इंडिया अभी भी डेवलप देश क्यों नहीं है? इंडिया को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं, फिर भी भारत विकसित देश क्यों नहीं है? तो जानने के लिए चलते हैं एक छोटे से सफर पे। पहली बात तो ये कि देश विकसित है या विकासशील, ये फैसला कौन लेता है? तो ये काम यूनाइटेड नेशन तय करता है और उन्होंने इस काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, डेवलप कंट्री, जिस देश की इकोनॉमी अच्छी है और पर कैपिटल इनकम भी अच्छी है और वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड भी अच्छा है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन का लेवल हाई हो, तो यूनाइटेड नेशन उन्हें डेवलप कंट्री में इंक्लूड करता है। सेकंड, डेवलपिंग कंट्री, जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो पर कैपिटल इनकम अच्छी हो और वो देश ग्रोथ कर रहा है तो उसे डेवलपिंग कंट्री में इंक्लूड करता है। थर्ड, अंडर डेवलपिंग कंट्री, जिस देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है और ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं है और बाकी देश के मुताबिक बहुत पीछे है, उसे अंडर डेवलपिंग कंट्री में इंक्लूड किया जाता है। तो ये बात हो गई 3 पार्ट की। पर मेन प्रश्न ये है कि इंडिया अभी तक डेवलप क्यों नहीं हो पाए? तो देश विकसित नहीं हो पाया, उसका एक मेन कारण है पॉपुलेशन। आज भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुका है। आबादी की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में कई प्रधानमंत्री आकर चले गए पर किसी ने इसका हल नहीं ढूंढा। आबादी बढ़ने का एक कारण ये भी है बेटा पाने का पागलपन, बाल विवाह, जॉइंट फैमिली। अब सवाल ये बनता है कि जॉइंट फैमिली से कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है? जॉइंट फैमिली में ऐसी मान्यता होती है कि बच्चा होने पर बच्चे की जिम्मेदारी आपस में बांट लेंगे। और आबादी बढ़ने का दूसरा कारण है स्त्री शिक्षण का अभाव। आपने देखा होगा कि एक निरक्षर स्त्री में मुकाबले साक्षर स्त्री के बच्चे कम होंगे। तीसरा कारण, हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम की मेंटालिटी होती है कि अगर 90% आए तो होनहार विद्यार्थी है और इंडिया में 90% आने पर ज्यादातर बच्चे साइंस ही लेते हैं और फिर बड़े होकर अमेरिका की किसी कंपनी में काम करते रहते हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ कारण थे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।